हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में देख रहे हैं जेल प्रहरी का जो एग्ज़ाम है, ओल्ड एग्ज़ाम है। 30 सितंबर का ये एग्ज़ाम है 2018 का। हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। और इससे पहले मैंने जो है आपको 4 वीडियोस डाल दी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो उनको जरूर देखिएगा। और ये वीडियो जो है एक क्वेश्चन के ऊपर नहीं होती कि भाई ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन जो है हमने कंप्लीट कर लिया तो ये आगे बढ़े। देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आगे चल के, उन सभी क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ पूछा है तो हो सकता है आगे इन क्वेश्चंस में भी जो है ऑप्शंस में हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आगे बन जाए, ठीक है। उन क्वेश्चन को भी लेते चलते हैं। और फ्रेंड देखिए, 2018 का ये क्वेश्चन पेपर है, तो ज़रूरी नहीं है आपसे 2018 में जो है करंट अफेयर पूछा जाता है वो 2017 तक का पूछा जाता है, ठीक है। ओके, तो आप 2017 का आपको करंट अफेयर नहीं पूछा जाएगा, ना कि इंपॉर्टेंट 18 का, बहुत ही कम आएगा 18 में से जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको 19 का और 20 का ही करंट अफेयर आएगा। तो फ्रेंड हम जो है जो पिक करेंगे क्वेश्चन वो 19 के और 20 के पिक करेंगे, जो साथ साथ हुए है इससे लेट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और फ्रेंड देखिए, कमेंट करते रहिएगा, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं आप जो है ऑप्शन जो है कमेंट करते रहिएगा क्या ऑप्शन है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो थम्स अप का बटन जरूर दबाइएगा। पहला क्वेश्चन है, किसने मेर्सिन तुर्की में फिग आर्टिस्ट, ठीक है, आर्टिक्स जो है जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप कप के जो है वर्ल्ड जो है वर्ल्ड इवेंट में जो है स्वर्ण पदक जीतने हेतु प्रथम भारतीय जिम्नास्ट बनकर इतिहास बनाया है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, आंसर बताइएगा, मुझे कमेंट करिएगा क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं आपको, ठीक है। ऑप्शन में बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आंसर दीजिएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर होगा दीपा कर्माकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा आपके लिए, क्वेश्चन बड़ा कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGC, ठीक है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये इसका 21 जून को जो है क्या होता है, आपको ये याद रखना है। पहले मुझे बताना है 21 जून को क्या होता है, साथ साथ में चलिए ये क्वेश्चन कुछ बताइएगा मुझे, 21 को हम क्या मनाते हैं, जून अभी निकली है जून, ठीक है। तो आपको ये बताना है। और इसमें देखिए 21 जून को क्या घोषित किया गया था, ठीक है। जून को निम्न में से के रूप में घोषित किया गया, किस रूप में घोषित किया गया है, योग दिवस में, अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस। चलिए आंसर दीजिएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमारा आंसर होगा ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि इंटरनेशनल योगा डे के रूप में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को जो है घोषित किया है। किस डे के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय योग डे के रूप में, ठीक है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। UN से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो पहली चीज़ एक इंपॉर्टेंट होनी चाहिए हमारे लिए कि 2020 में, ठीक है, 21 जून को 2020 में जो हुआ था UN की जो है एक महासभा होनी है, ठीक है। तो जून में नहीं हुई, ठीक है। तो अब ये होगी 15 सितंबर को, ठीक है। कब होगी, 15 सितंबर को होगी। 15 सितंबर को ये जो है अब पहले क्या होती थी जो है अब पहले एक समिट होती थी, लेकिन इसमें समिट नहीं होगी, वर्चुअल होगी। यानी कि अब जो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग होगी वो वर्चुअल कॉल कॉन्फ्रेंसिंग में जो है इसकी जो है जो पूरी जो है योजना होगी, ठीक है। ओके, तो अब इसमें पहली इंपॉर्टेंट चीज़, पहली बार ऐसा हो रहा है कि वर्चुअल जो है समिट हो रही है, ठीक है। ओके, असेंबली में का जो है वर्चुअल असेंबली हो रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अध्यक्ष कौन है। तो देखिए, UN की जो अध्यक्ष होते हैं यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की, वो सिर्फ 1 साल के लिए बनते हैं। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए बनते हैं। तो 1 साल के लिए बनते हैं। तो देखिए बता देता हूँ मैं आपको, इस साल जो है कौन है जो है आज के जो है अध्यक्ष हैं, बॉल्क, थोड़ा सा नाम जो है आपको याद रखना होगा, बॉल्क, ठीक है, बॉल्कजन, ठीक है, बॉल्कजन आपको याद रखना है, बॉल्कजन। आगे आप याद रखते हैं बॉजकेर, ठीक है, बॉजकेर, ठीक है, वॉल्कजन बॉल्केर, ठीक है। तो इनका ये पूरा नाम है, जो अभी फिलहाल में संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो हैं अध्यक्ष हैं। और इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले थे, याद रखिएगा, तिजानी मोहम्मद बंदे जो थे, इससे पहले जो थे इनके अध्यक्ष थे, वो 1 साल के लिए अध्यक्ष बनते हैं। ओके, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, संयुक्त राष्ट्र UNGC है, उसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी, संयुक्त राष्ट्र ने की थी। और इसकी स्थापना की गई थी 1945 में, ठीक है। कब की गई थी, 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। ओके, आगे बढ़ेंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इन क्वेश्चंस को और भी देखते हैं। इन पे क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से किस सिंचाई प्रणाली पर मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता
सुधार परियोजना केंद्रित है। सुधार परियोजना केंद्रित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। इरिगेशन से इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और इनको कम हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो सिंचाई प्रणाली परियोजना की बात हो रही है, तो इसमें आपको ये बताना है ये सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित किस पर है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है आपके सागर जो है, नदी मध्यम सिंचाई है, ओंकारेश्वर है, बुंदला है, या फिर कुंडालिया है। कुंडालिया ये जो है इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है देखिए बता देता हूँ। ये देखिए ये जो कुंडालिया है सिंचाई परियोजना, वो पहले आपको ये पता होना चाहिए ये किस किस के राज्य के बीच में है, किस किस के बीच में या किस जिले में आता है। तो ये जो है राजगढ़ और आगरा मालवा जो है पड़ता है, ठीक है। तो इनके बीच में पड़ता है, ठीक है। और ये किस नदी के जो है इस परियोजना को किस नदी पर बनाया गया है, तो ये काली सिंध है। काली सिंध के ऊपर जो है परियोजना जो है बनाई गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आती रहती है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर जो है क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो इसको जो है छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल विकास परियोजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में विकास के लिए आपको बताना है कौन सा जो है जो जिला जो है या कहें कौन सा शहर जो है वो चुना गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर आपको सबसे अब आपने क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ऑप्शन के लिए। तो पहला हम आ जाते हैं और ग्वालियर में, ठीक है। ग्वालियर में आ जाते हैं तो यहाँ पर पुरातत्व जो है संग्रहालय है, आपको पता है यहाँ पर जो है किला है, ठीक है। उसको जिब्राल्टर के नाम से भी जानते हैं, ओके। और बहुत काफ़ी ऊंचे उस पर, ठीक है। मान सिंह तोमर ने इसको बनवाया था, ठीक है। मान सिंह तोमर एक्चुअल में देखिए बनवाया, देखिए इस पर जो है बहुत सारे लोगों ने इस पर राज किया, लेकिन मान सिंह तोमर का नाम जो है लास्ट में आता है, ओके। अगर हम बात करें इसकी जो यहाँ पर क्या क्या है, तो ये तेली का जो है मंदिर है यहाँ पर, ठीक है। सूर्य मंदिर है, ठीक है। ओके, इसके बाद जो है सासभोग मंदिर है, भूल भुलैया भी इसमें है इस महल में, ठीक है। और नीचे अगर आप देखोगे तो ये जो ग्वालियर का जो है जो किला है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। अगर ये ग्वालियर में अगर आप देखें तो एक जो है गोपांचल पर्वत है उस पर ये बना हुआ है। एक क्वेश्चन आया था एमपी में कि ये किस पर्वत के ऊपर बना है, तो गोपांचल पर्वत के ऊपर ही ये बना हुआ है, ठीक है। ओके, ऐसे आप बता सकते हो। और हाँ, इसके बाद हम बात लेते हैं भीमबेटका। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हैं, ठीक है। सांची स्तूप जो है वो भी जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आती हैं। और खजुराहो की जो खजुराहो हैं, खजुराहो में मंदिर हैं, तो खजुराहो मंदिर में बताऊंगा आपको कौन कौन से हैं। तो ये जो है यहाँ पे ब्रह्म मंदिर भी है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। खजुराहो के मंदिर भी जो है यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हैं। तो ये तीनों जो क्या है वर्ल्ड हेरिटेज में आते हैं। चौथा जो है ग्वालियर नहीं आता है हालांकि, ओके, लेकिन ग्वालियर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमें बात क्या करी थी, हमसे पूछा था परियोजना के तहत आता है, कौन सी परियोजना के तहत आता है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के विकास के लिए जो है ये आता है। तो ये क्या आता है, खजुराहो आता है, ठीक है। क्या आता है, खजुराहो आता है। अब खजुराहो में जो है जो कहाँ है खजुराहो पता होनी चाहिए आपको, छतरपुर जिले में जो है स्थित है खजुराहो, ठीक है। ये जो पूर्वी जो है इसका अगर बात करें पूर्वी जो है हिस्से की बात करें या समूह की बात करें तो उसमें क्या कौन कौन से मंदिर आते हैं, इसमें आता है पार्श्वनाथ मंदिर आता है, आदिनाथ मंदिर आता है, ठीक है। घताई करके यहाँ पर एक मंदिर है, ठीक है, ओके। उसमें हनुमान मंदिर भी है और ब्रह्म मंदिर भी है, ब्रह्मा जी का मंदिर, ठीक है। इसको अगर हम बात करें किसने बनवाया था ये खजुराहो के मंदिरों को, तो ये जो बनवाया था चंदेल शासकों ने बनाया था, चंदेल वंश ने इसको बनवाया था। ये कब से कब तक बनवाया था या फिर आपको पता हो 970 ईस्वी से लेकर इसको बनवाया गया था, ठीक है, ओके, 1030 ईस्वी तक, ठीक है। तो ये जो है इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कभी ऐसा पूछ लिया जाए आपसे, ओके। और अगर ये बात करें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इसको, ठीक है, ओके। अब आपको ये शायद पूरा ध्यान हो गया होगा, नहीं है यान तो मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने 52 से 53 जो है लगभग वर्ल्ड हेरिटेज बताए हैं, 53-55 ही होंगे लगभग मेरे हिसाब से उसमें, ठीक है। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज हैं और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट में यहाँ पर भीमबेटका है, खजुराहो भी मैंने लिया हुआ है, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत प्रति बूंद जो है अधिक फसल अवधारणा आती है, ओके। किस योजना के तहत ये आता है, आंसर देना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर दीजिए क्या होगा, कमेंट करिएगा यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो ये होगा ऑप्शन यहाँ पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसका नाम है। प्रति बूंद फसल अवधारणा किस में आती है, ये आती है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, क्या है क्वेश्चन, 2018 में मरणोपरांत किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
ठीक है। तो यहाँ पर श्रीदेवी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आंसर कमेंट कर दीजिएगा श्रीदेवी, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी को याद होगा 2018 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी यानी कि क्या है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की बात हो रही है, का गठन किया गया था। का गठन कब किया गया था? 1957 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। देखिए बता दूं 1951 से लेकर 1952 तक जो है, हमने पिछली वीडियो बताया था कि इंडिया के फर्स्ट इलेक्शन चले थे, ठीक है, जिसमें कांग्रेस जीती थी। ओके, कि कांग्रेस जीती थी 300 कुछ जो है, इसमें जो है इसने 364 जो है लगभग उसने सीटें जीती थी, ठीक है। क्या जीती थी? कांग्रेस जीत गई थी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो है जीत गए थे, ठीक है। उसके बाद जो है 57 में जो है फिर से दोबारा से क्या हुए, फिर से चुनाव हुए, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी थी। कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ से थी? केरल से थी, ठीक है, केरल से थी। कहाँ से? केरल से थी। तो केरल के नए जो है मुख्यमंत्री बने, और केरल के मुख्यमंत्री का नाम भी आपको याद होना चाहिए। इनका नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इनका नाम होगा इल्मकुल, ठीक है, इल्मकुल मनकल, ठीक है, मननकल करके शंकरन, ठीक है, शंकरन आप याद रखिएगा, क्या नाम है? शंकरन, ठीक है, शंकरन, ठीक है। इनका वो जो पूरा नाम जो रहता है बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ठीक है, शल्क एस करके एस, ठीक है, SM इस प्रकार से इनका नाम आता है, SM, ठीक है, शंकरन, ठीक है, SM शंकरन बंधुवादी, ठीक है, इस प्रकार का इनका नाम है। तो ये जो है इनका नाम याद रखना है। ये थे 1957 में क्या इसके जो है केरल उसके, ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री थे, ठीक है, तो ये याद रखना है। ओके, ये केरल के मुख्यमंत्री थे उस टाइम, और ये कब से कब तक रहे? तो ये पहली तो 1957 से 1959 तक रहे, 59 तक रहे, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा भी रहे, 67 से रहे 69 तक, ठीक, कब तक रहे? 69 तक रहे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है, 57 से लेकर, ठीक है, और 59 तक, 67 से लेकर 69 तक। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल डेट है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर आएगा, ये ऑप्शन में आएगा केरल, ठीक है, क्या आएगा? केरल। अगला क्वेश्चन हमारे पास होगा, क्या है क्वेश्चन हमारे लिए, क्या दिया है हमारे लिए क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय वन प्रावधान संस्थान है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है, प्रबंधन संस्थान जो है कहाँ पर है? तो ये जो है कहाँ पर है? भोपाल में, ठीक है। तो ये एक्ट के थ्रू आता है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसके ऊपर जो है चीज़ें आपको पढ़नी है, एग्जाम में कई बार आती हैं। तो इसका पूरा नाम होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसकी जो है स्थापना करी गई थी, वो की गई थी 1982 को। कब की गई थी? 1982 को इसकी स्थापना करी गई थी, ओके। और अगर हम बात करें किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत जो है जो आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है, ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, ये तो ये आपसे पूछा ही जाएगा, ठीक है, और आप पता होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 का विषय क्या था? योग दिवस पता है आप कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं, या अभी थोड़ा देर पहले हमें पढ़ा, ठीक है, ओके। तो अभी आपको ये बताना है कि इसमें 2018 की थीम तो चलिए छोड़िए, 2018 की नहीं, आपसे नहीं पूछी जाएगी, 2019 की क्या है और 2000 क्या थी और 2020 की क्या है, ठीक है। ये दोनों की दोनों आपको पता होनी चाहिए, और पता और एग्जाम में ऐसे ही आपसे पूछेंगे। तो देखिए 2018 की तो थी शांति के लिए योग, ठीक है, योग फॉर पीस, ठीक है, ओके, योगा फॉर पीस, इस प्रकार से इनकी जो थी थीम थी। लेकिन 2019 में इसकी जो थीम थी वो क्या थी, आपको पता होना चाहिए। ओके, तो देखिए 2000 जो है बताऊँ आपको, 2000 जो फिफ्थ जो एनिवर्सरी थी, यानी कि 5th उसका जो इंटरनेशनल योगा डे था, ठीक है, ओके, 21 जून को जो होता है। और उसकी बता दूं आपको, तो ये 5th वाला जो था, 5th में आपको उसका नाम, उसका जो थीम रखी गई थी वो रखी गई थी योगा फॉर हेल्थ। किसका? योगा, ठीक है, योगा फॉर हेल्थ, ठीक है, योगा फॉर हेल्थ, ठीक है, योगा फॉर हेल्थ, ओके, इस प्रकार का योगा फॉर हेल्थ जो है इसका थीम रखी गई थी। अब 2020 की आपसे पूछे तो 2020 की आप क्या बताओगे? आपको क्या पता है? ये तो आप जल्दी से कमेंट कर दिए, पता है तो। नहीं पता तो यहाँ पर होगा योगा फॉर हेल्थ, ओके। उसके बाद जो है डैश लगेगा योगा एट होम, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। तो यो ही इसको 2019 वाले को ही उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, योगा फॉर हेल्थ नहीं है, सॉरी, 2019 का बता दूँ, योगा फॉर, देखिए 2019 का योगा, ओके, योगा फॉर हार्ट है, ठीक है, योगा फॉर हार्ट, ठीक है, योगा फॉर हृदय था 2019 का, ठीक है,
2020 का है योगा फॉर हेल्थ एंड एट होम, ठीक है, एट होम, ठीक है, इस प्रकार से है तो आपको याद रखनी है 19 और उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो अगला जो आपके लिए है नवा वाला जो क्वेश्चन है, 10वां वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये नागालैंड में बिल्कुल भी नहीं है, मिजोरम में नहीं है, क्या मणिपुर में है या असम में। आप मुझे 2 एलिमिनेट कर दिए, चलिए 2 मैंने हटा दिए हैं, आपको तीसरा और चौथे में से आंसर बताना है क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आंसर होगा असम, ठीक है। क्या होगा, असम में है। और कई बार मैंने माजुली द्वीप के बारे में आपको बताया है, कई बार आपको इसके बारे में ब्रीफ कराया है कि भाई असम में जो है माजुली द्वीप पड़ता है, ठीक है। असम यहाँ पर जो है इस प्रकार से आपको देखिए ये देखने के लिए मिलेगा। जब आप जो है मैप बनाओगे तो मैप में आपको ये इस प्रकार से यहाँ पर इंडिया का जहाँ पर इस प्रकार से मिलेगा। असम में जो आती है, फिर ये ब्रह्मपुत्र यहाँ पर आती है, यहाँ पर असम में यहाँ पर अभी बहुत सारी जो है आपको पता है कि फ्लड भाग के लाती है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र से जो है यहाँ पर जो है असम और इस इलाके में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान होता है, फ्लड आता है, ठीक है। अगली हम क्वेश्चन की बात करेंगे, तो क्वेश्चन जो है कड़कनाथ माछ जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, मध्य प्रदेश के किस जिले की विशेषता है। तो फ्रेंड्स अभी भी देखिए जीआई टैग के बारे में बात अगर हो रही है हमारे लिए, ठीक है, तो जीआई टैग एक और अभी भी पॉपुलर हुआ है हमारे यहाँ। हालांकि हमें जो है जीआई टैग नहीं मिला है, ओके, और शायद हो सकता है जीआई टैग ना मिले, ठीक है। मैंने एक वीडियो डाली थी जीआई टैग फॉर मध्य प्रदेश की, किसके लिए, सॉरी, जो आपका राइस है, कौन सा राइस है आपका, जो आपका तो जो आपका बासमती राइस है, तो इंडिया जो एमपी गवर्नमेंट के लिए जो बासमती राइस है वो हम बहुत सारा जो है प्रोडक्ट का जो है इसको प्रोड्यूस करते हैं, उसको जो है उसकी खेती करते हैं। तो जीआई एक्चुअल में क्या है, जीआई टैग जो है मिला हुआ है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इस साइड के ऊपर के जो इलाके हैं जितने भी, ठीक है, उनको मिला हुआ है, ठीक है। तो जीआई टैग एक्चुअल में जो है एमपी जो कह रहा है, एमपी कह रहा है नीचे की साइड हम जो हैं, तो एमपी कह रहा है कि भाई जो जीआई टैग है वो हमें भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअल में जीआई टैग जो है कैसे मिलता है, सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए कि आपको भौगोलिक स्थिति उसकी आपको पता होनी चाहिए, भौगोलिक और उसकी पारंपरिक, यानी कि जो बहुत पुराने समय से अगर वहीं पर खेती हो रही है, उसकी एक विशेषता वहीं की है, तो मुख्य रूप से अगर वो चीज़ फसल वहीं की है तो वो वहीं की जीआई टैग दिया जाएगा। इसी प्रकार जैसे कि आप देख सकते हैं कड़कनाथ जो है, ये कड़कनाथ जो है एक मुर्गा होता है, ठीक है, ब्लैक, बिल्कुल पूरा का पूरा ब्लैक होता है, ओके, काफ़ी महंगा भी मिलता है। तो कड़कनाथ जो है स्पेशली मिलता कहाँ है, एमपी में मिलता है। मिलने के लिए छत्तीसगढ़ के आसपास ही मिलता है, लेकिन जो इसको जीआई टैग दिया गया वो स्पेशली मिलता है झाबुआ जिले में। कहाँ पर मिलता है, झाबुआ जिले में मिलता है, ठीक है। तो ये जीआई टैग जो मिला हुआ आपको याद रखना है, ठीक है। अभी भी स्पेशल जो अभी मैंने जो बताया आपको किसके, बासमती के बारे में, ठीक है, तो बासमती जो है ये आपको याद रखनी है, ठीक है। आई होप ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर झाबुआ ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, क्या है, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान स्थित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ग्वालियर में नहीं है कोई खदान, ठीक है, सागर में नहीं है कोई खदान, सतना में नहीं है कोई खदान, और सबसे प्रसिद्ध है पन्ना में खदान, ठीक है, ओके। तो पन्ना में हीरो की खदान है, सभी को पता है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मुंबई और किस शहर के बीच में दौड़ेगी। मुंबई और किस शहर के बीच में दौड़ेगी, तो गोवा के बीच में दौड़ेगी क्या, बेंगलोर में ऑलरेडी मेट्रो ट्रेन है, पुणे में दौड़ेगी या फिर अहमदाबाद में दौड़ेगी। चलिए आंसर दीजिएगा, कमेंट करिए क्या होगा। तो ऑप्शन होगा अहमदाबाद और मुंबई के बीच ये ट्रेन चलेगी, हाई स्पीड बुलेट ट्रेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे यहाँ पर, क्या है क्वेश्चन है हमारे लिए, क्वेश्चन है 14 नंबर का, मध्य प्रदेश में उस ध्रुपद कलाकार का नाम बताना है जिसने 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आपको एक काम करना है, 2020 के जो पद्मश्री हैं, पद्म विभूषण हैं, वो उनको याद रखनी है, उनको याद करना है। बाकी मैं आपको इनके बारे में जो वीडियो बनाऊंगा, मैक्सिमम आपको 10 मिनट की वीडियो होगी, इसमें पद्मश्री, पद्म भूषण वगैरह सब पूछूंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जो ज़्यादा लिस्ट होती है तो वो आपको पढ़नी होती है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आंसर होगा, क्या होगा, क्वेश्चन होगा गुंदेचा बंधुआ, ठीक है, बंधुआ, ठीक है, बंधुओं, ठीक है, बंधु है वो, बंधुआ नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताना है जो बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती है, सिक्योरिटी पेपर्स बनाती है। तो कौन सी कंपनी है, करेंसी नोट्स है, इंडियन सिक्योरिटी है, प्रेस है, या भारतीय सरकार मिंट है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट मिंट, या फिर कहीं सिक्योरिटी पेपर मिल है। तो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए।
ये होगा आंसर हमारे लिए सिक्योरिटी पेपर मिल। बहुत सिंपल है, सिक्योरिटी पेपर मिल, ठीक है। ओके, तो ये सिक्योरिटी पेपर मिल यहाँ पर है, ठीक है। ये ऑप्शन होगा आपका चौथा वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 हमारे लिए क्या है। भारत सरकार द्वारा निम्न उद्देश्य के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय बनाया गया है। स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय बनाया गया है, तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो इसके लिए देखिए यहाँ क्वेश्चन आपको देखी गया होगा। तो इंक्रीज पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ऑफ सम मेजर प्रोग्राम, यानी कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की सार्वजनिक जवाबदेही में वृद्धि होती है। तो ये कुछ इस प्रकार का स्टेटमेंट है, ये आपको पढ़ना है। ओके, बाकी अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, तो क्या पूछ रहा है, शासन के स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के मुताबिक मध्य प्रदेश में किस शहर के रैंकिंग जो है दूसरे स्थान पर रही थी। तो देखिए बता दूं, इस पहले स्थान पर भी इंदौर है, दूसरे स्थान में जो है भोपाल ही है। तो यहाँ पर भोपाल ही, पहले ही भोपाल था और अभी भी भोपाल है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, हमें पूछा जो है यहाँ पर देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी कि IUCN, ओके, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, ओके, के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अति संवेदनशील है। ओके, तो अति संवेदनशील जो है प्रजाति जो है यहाँ पर बता दूं मैं आपको, स्पॉट ब्लेड पिक का जो है पिकलिकन करके है, ठीक है। तो ये जो है असम में जो है इसके लिए जो है अभ्यारण्य की जो है इसमें वो चलाई गई थी, ठीक है, मुहिम चलाई गई थी 2018 में। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा स्पॉट बिल्ड पिलिकन, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, ये क्वेश्चन जो है पुराना है इसलिए जो है एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए जो है हम इसको ज़्यादा नहीं छिड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या दिया है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मलाखंड जो है खदान से संबंधित है। तो ये संबंधित किससे है, तो ये चूना, ये जो है तामा से है, ठीक है, तामा, ठीक है, किससे, तामा से, कॉपर से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आएगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा कर लीजिए। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में यूके द्वारा DFID डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो है के केंद्रित राज्यों में सूची में है, नहीं है, केंद्रित राज्यों की सूची में नहीं है। तो ये राजस्थान जो है इसकी सूची में नहीं है, ठीक है, ऑप्शन आएगा आपका 3rd। ओके, तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए, लगभग 20 से 22 मिनट में हमने कंप्लीट कर लिया, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। जो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, यानी कि जो क्वेश्चन में 2 या 4 क्वेश्चन जो है बन सकते थे, तो हमने वो किए, ठीक है। और फ्रेंड्स आगे भी इसी प्रकार की वीडियो होती रहेगी, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया, शेयर करिए। वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोस्तों के पास पहुँचाइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।